Hello students, this is part 9 of the chapter Trigonometric Functions of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to find out values of trigonometric functions for the angle which is of the form odd multiple of pi by 2 plus minus theta. यदि कोई एंगल odd multiple of pi by 2 plus minus theta की फॉर्म में है तो उससे रिलेटेड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। और इसके लिए पिछले वीडियो की भांति हम यूनिट सर्किल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक यूनिट सर्किल है और इस यूनिट सर्किल में हम कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इन जनरल। तो वो पॉइंट हम पहले यहाँ ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं और इसी तरह से इसके ठीक परपेंडिकुलर एक और रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, इसके भी परपेंडिकुलर एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो दो रेडियस है ये सर्किल पर जहाँ कट कर रही है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इधर जो है हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अब इन सभी लाइंस को जो है हम थोड़ी थिक बना लेते हैं ताकि आसानी से विजिबल हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। मान लीजिए ये जो सर्किल है उसका सेंटर तो O है और ये पॉइंट P है और ये जो एंगल है लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा और इस पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है। और P पॉइंट से यदि हम इस लाइन OA पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैपिटल M है, तो जो OM है वो डेफिनेटली A हो गया और MP जो है वो B हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने Q जो ठीक 90 डिग्री अहेड ले लिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो गया है। तो ये वापस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस थीटा यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा है। ये जो टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा है। तो यदि मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूँ तो ये चूंकि थीटा है तो ये टोटल 90 हो गया, तो 90 डिग्री से रोटेट हो गया। या यूँ कहें कि अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा लेता हूँ जिसमें ये पाई बाय 2 है तो इसको थीटा होना पड़ेगा। अब यदि मैं देखूँ इसमें तो OP जो है वो 1 है और OQ भी 1 है और यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QN। तो ये जो OQN जो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल और OMP राइट ट्राइंगल, हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसमें एक साइड तो 1 दिख रही है और बाकी सभी एंगल इक्वल है इसमें। जैसे एंगल थीटा या 90 तो ये 90, तीसरा एंगल भी इसमें इक्वल होगा। तो हम इसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें फिर यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो थीटा के सामने यहाँ यदि B है तो यहाँ भी थीटा के सामने ये जो साइड है वो B होगी और जो ये साइड ON है वो साइड ON हम कह सकते हैं कि ON जो है वो OM के इक्वल है और ये जो है वो स्मॉल a के इक्वल है। इसी तरह से जो PM थी और इधर जो QN है ये भी इक्वल है और ये B के इक्वल है। अब चूंकि यहाँ से अब Q पॉइंट तक यदि मुझे पहुँचना है तो पहले मुझे इधर चलना पड़ेगा -B और उसके बाद में फिर अब चलना पड़ेगा जो ON के बराबर, तो मुझे ON यानी कि A के बराबर चलना पड़ेगा। तो पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -B, A। अब यदि मैं पॉइंट Q के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूँ तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा इज द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट Q। पॉइंट Q तक पहुँचने के लिए हमें पाई बाय 2 प्लस थीटा रोटेट होना पड़ा है OA अगर इनिशियल साइड लेते हैं तो पाई बाय 2 प्लस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे। तो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q जो कि -B के इक्वल है। तो लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोस ऑफ थीटा विच इज थीटा वेयर थीटा इज द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट P। तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कोस थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ A है। इसी तरह से जो साइन थीटा है वो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा जो B है। तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो A है। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये हो जाएगा -B, लेकिन B जो है वो है साइन थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
तो कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा हो गया है। इसी तरह से साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा यदि देखना है तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ इसमें साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू जो ए है, लेकिन ए यहाँ से देख रहे हैं कि कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो गया कोस थीटा। तो यहाँ देखिए यहाँ चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं। पहली बात तो पाई बाय 2 प्लस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन और उसका रेसिप्रोकल कोशेक दोनों जो है वो इसमें पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा में देखिए, साइन थीटा वाले केस में क्या हो रहा है, साइन थीटा वाले केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस साइन ही आ रहा है, रिजल्ट में जो आ रहा है वो रिजल्ट में प्लस साइन ही आ रहा है। और कोस चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कोस के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये तो रूल वही है जो पहले था, यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन लगा देंगे। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ देखिए कोस जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कन्वर्जन हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक चीज थोड़ा अपनी तरफ से डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि इसमें जो साइन है और एक है कोस, साइन और एक है कोस, साइन थीटा और एक ले लेते हैं कोस थीटा, और इसी तरह से यहां लेते हैं कोस थीटा और एक ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के, मैं डिफाइन कर देता हूं कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यदि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, CTF नाम दे देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन थीटा यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से जो टेन थीटा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा टेन थीटा, और जो सेक थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा सेक थीटा। तो ये इनके यदि हम याद रख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो हम आसानी से ये कन्वर्जन भी लिख पाएंगे। क्योंकि जब भी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, जैसे कि यहाँ पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 होगा, तो उस समय जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कोस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कोस थीटा का अगर साइन थीटा होता है हमें पता है, तो कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरह साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद करना भी काफी आसान है। इसमें आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर इसमें को लगा हुआ है और इधर को लगा हुआ नहीं है, यानी कोसाइन जो है वो साइन, यहाँ को लगा हुआ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं लगा हुआ है को तो यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ को लगा हुआ है इस तरफ नहीं लगा हुआ है, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक, और यहाँ कोसेक तो यहाँ सेक, तो इसमें को लगा हुआ है। तो यदि को लगा हुआ है तो हम हटा देंगे, और यदि लगा हुआ नहीं है तो हम लगा देंगे। जैसे टेन थीटा में लगा हुआ नहीं तो को टेंजेंट हो जाएगा, यानी कोट टेंजेंट है तो टेंजेंट हो जाएगा, सेक है तो को सेक हो गया, और को सेक है तो सेक हो गया, यानी को लगा हुआ है तो हम हटा देंगे, हटा हुआ है तो लगा देंगे। इस तरह से हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि यदि TF है और यहां पर मैं कहता हूं कि ओड पाई बाय 2 है, ओड पाई बाय 2 यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ओड नंबर मल्टीप्लाइड बाई पाई बाय 2 है, और प्लस माइनस थीटा है, तो यहां हम इस साइन के बारे में तो हम अलग लिखेंगे, ये तो हम डिसाइड करेंगे कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ जो है इस TF को हम CTF से कन्वर्ट कर देंगे, और बाद में थीटा, और यहाँ जो साइन है दिस साइन विल बी डिसाइडेड बाय द क्वाड्रेंट इन विच दिस एंगल इज लाइंग। तो ये साइन हम यहाँ डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, और हम TF को हम CTF में कन्वर्ट कर देंगे यदि ओड पाई बाय 2 प्लस समथिंग है तो। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, यहाँ पाई बाय 2 प्लस थीटा में ही आ रहा है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा में ही आ रहा है। तो यदि मुझे टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा कैलकुलेट करना है, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो मैं इसको तो अब चूंकि साइन और कोस डिफाइन हो चुके हैं तो हम आसानी से इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा यहाँ से देखिए ये आ रहा है प्लस का कोस थीटा, और ये आ रहा है माइनस का साइन थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो ये माइनस कोट थीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब इसको भी हम पूरा ऑब्जर्व करें कि इसमें जो माइनस साइन आ रहा है
ये माइनस साइन तो क्यों आ रहा है? क्योंकि हम कहेंगे कि जो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें tan नेगेटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन पुट कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट इन विच दिस एंगल π/2 प्लस थीटा इज लाइंग। पहली बात तो ये। दूसरा, इसमें जो tan है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि जो tan थीटा है इसमें को लगा हुआ नहीं था, तो हमने इसमें को लगा दिया है। तो tan को हम कोट में कन्वर्ट कर देंगे। जब भी ओड π/2 प्लस समथिंग हो या ओड π/2 माइनस समथिंग हो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ नेचर ऑफ फंक्शन को भी बदलेंगे, और वो उसको हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम रिप्लेस कर देंगे। और एंगल थीटा है ही, तो एंगल थीटा वापस आ जाएगा, और साइन जो है हम इस तरह से डिसाइड कर देंगे। तो कोई भी फॉर्मूला हमें एक तरह से देखा जाए तो याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें ये ट्रिक याद रखनी है कि ओड π/2 हो तो हमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, और थीटा अपनी जगह है, और एंगल जो जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ साइन डिसाइड कर लेंगे। यहाँ जो साइन आएगा, ये जो साइन आएगा यहाँ पर, वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन हम डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से, और प्रूफ में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि मुझे π/2 प्लस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट को प्रूव करना है, तो मुझे थीटा और π/2 प्लस थीटा पर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, और फिर उनके जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें रिलेशनशिप देखेंगे। अगर यहाँ a, b है तो यहाँ -b, a हुआ। उसके बेसिस पर हम देख पा रहे हैं कि cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा हो गया। फिर हमने tan π/2 प्लस थीटा डिफाइन कर दिया। अब हम बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन, कोस और tan। तो उनका रिजल्ट हम आसानी से प्रूव कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हम रिजल्ट प्रूव करते हैं। ये तो था π/2 प्लस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग। यदि हम π/2 माइनस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करें तो वो भी आसान है। तो π/2 प्लस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग भी चलिए प्रूव कर लेते हैं, जो वैसे आपने 10th क्लास में भी किया है। तो यहाँ मान लीजिए कि मैं जो है एक तो लेता हूँ थीटा एंगल, इस तरफ ले लेता हूँ। सपोज मैंने थीटा एंगल लिया, यहाँ पर ले लिया, इस तरह से थीटा एंगल ले लिया, और जितना एंगल ये लिया है उतना ही एंगल जो है मैं इस तरफ ले लेता हूँ। जितना एंगल मैंने यहाँ लिया उतना ही एंगल मैं इस तरफ ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं इस एंगल को इस तरफ ले लेता हूँ। जितना एंगल लिया करीब करीब बराबर सा रख लेते हैं, ये बराबर का एंगल हो गया है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यानी एक तो परपेंडिकुलर यहाँ से हम इस y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं, और एक ऐसा का ऐसा ही परपेंडिकुलर जो है हम इस पॉइंट से x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। ये मैं ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो पॉइंट्स है, ये जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है, इन सभी लाइंस की जो थिकनेस है वो हम बढ़ा लेते हैं, ताकि ये आसानी से विजिबल हो जाए। एक तो ये थी, एक मिनट, ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन और एक ये लाइन है। इन सब की जो थिकनेस है वो हम बढ़ा देते हैं। ये बढ़ा दी है हमने थिकनेस। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब एक यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा है। अब मान लीजिए कि एक तो हमारे पास ये पॉइंट है Q है, और एक पॉइंट यहाँ पर है P है, और ये एंगल भी थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है। तो ऑब्वियसली पॉइंट ये O है, ये पॉइंट A है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कैपिटल N पॉइंट पर। अब ये भी यूनिट सर्किल है, तो ये OP और OQ तो 1 1 हो गया। और सपोज पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर A, B है, तो OM तो A हुआ, और PM जो है वो B हो गया है। अब चूंकि ये थीटा लिया है, तो Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो OA से हमें रोटेट करते हुए यहाँ Q पॉइंट तक पहुंचेंगे, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये निश्चित रूप से π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो P पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो थीटा है, और Q पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर π/2 माइनस थीटा है। और यहाँ ये दो ट्राइंगल जो देख रहे हैं आप, OQN और OMP, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो इसलिए थीटा के सामने जो यहाँ अगर B है, तो थीटा के सामने यहाँ भी B हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग साइड है ये A हो जाएगी। इसके आधार पर हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे B, क्योंकि पहले यूँ चलना पड़ेगा B और फिर A चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए ये। अब हम पॉइंट Q के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, जो यहाँ पर A है, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P भी है, इसलिए इसको कोस थीटा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली कोस π/2 माइनस थीटा की बात करें तो कोस π/2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू y x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q,
यानी कि बी, लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी भी है, इसलिए इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस थीटा हुआ और कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ। इसी तरह से हम टेन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ दिस टू। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कि कोट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स भी हम प्रूव कर सकते हैं, और इनके यदि ये 3 रिजल्ट्स आते हैं तो इनकी रेसिप्रोकल लेकर हम बाकी 3 रिजल्ट्स भी आसानी से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह कि जो पाई बाय 2 माइनस थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी में यहाँ पर प्लस साइन ही है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम साइन तो हमेशा ही प्लस लगा देंगे रिजल्ट में। और रहा ये कि साइन जो है ये इसका नेचर बदलेगा, क्योंकि ये ओड पाई बाय 2 है यहाँ पर, तो साइन का नेचर बदल गया है या कोस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बदल गया है। कोस जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन साइन में बदल गया है, कि को लगा हुआ था तो हटा दिया है, या कोसाइन था या साइन हो गया है, ये टेंजेंट था तो ये को टेंजेंट हो गया है, तो यहाँ को नहीं था तो लगा दिया है, यहाँ लगा हुआ था तो हटा दिया है। तो इस तरह से हम रिजल्ट्स को याद रख सकते हैं। तो ये हुआ पाई बाय 2 माइनस थीटा की कोरस्पॉन्डिंग। और यदि हमें 3 पाई बाय 2 समथिंग या 3 पाई बाय 2 माइनस समथिंग उससे रिलेटेड करना है तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो इतना का इतना एंगल मैं यहाँ बना देता हूँ, तो यहीं पर कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये ले लेता हूँ, सपोज मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये थीटा है तो इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, या इसके बराबर लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और एक लाइन जो है हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये लाइन में यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और इन दोनों लाइंस की जो थिकनेस है वो बढ़ा देता हूँ। एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों की जो थिकनेस है, एक मिनट, एक लाइन तो ये और एक लाइन ये, इन दोनों की जो थिकनेस है मैं बढ़ा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा अलग कलर का कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा लिया है, इतना का इतना ही एंगल जो है यहाँ पर भी हो गया है, यानी ये भी थीटा है। अगर ये थीटा है तो हम समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक आएंगे, सपोज ये पॉइंट आर है, और ये सपोज पॉइंट जो है वो पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर, इस सपोज इसको एस नाम दे देते हैं। तो ये अगर देखें तो ये टोटल यहाँ तक 3 पाई बाय 2 होता है, और यहाँ जो था वो पाई था, तो ये तो 3 पाई बाय 2 टोटल था, उसमें से थीटा कम हो गया है। तो पॉइंट आर तक पहुँचने के लिए यहाँ से घूमेंगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अब ये जो पॉइंट आर है उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उनको डिफाइन करेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट कौन से हुए, अब यहाँ देखिए ये जो ट्राइंगल बना नया वाला ओ आर एस, दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट विद दीज 2 ट्राइंगल्स ओ पी एम और ओ क्यू एन, क्योंकि इसमें भी एंगल थीटा है, एक 90 डिग्री है, ये 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है इनके। तो यहाँ भी थीटा के सामने अगर यहाँ एंगल ये साइड बी है तो ये भी बी हुई, और जो रिमेनिंग साइड है ये ए हो गई है। इसके अकॉर्डिंगली जो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, पहले तो हम चलेंगे यूं तो माइनस बी, और फिर हम चलेंगे डाउन तो ये माइनस ए, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे। अब इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि मैं लिखूँ साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, क्योंकि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट आर, सो दिस विल बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विच इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन ए जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोस थीटा ही ए होता है, क्योंकि ये पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, और साइन थीटा जो है वो बी हुआ, तो यहाँ ए की जगह हम कोस थीटा रख देंगे, तो ये हो गया माइनस कोस थीटा। सिमिलरली जो कोस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है वो इस पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ जो माइनस बी है, और जो बी है वो यहाँ से साइन थीटा आ रहा है, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो साइन है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस उसके कॉम्प्लीमेंट्री साइन में कन्वर्ट हो रहा है, और चूंकि यहाँ पर ओड पाई बाय 2 है। दूसरा ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये जो एंगल है ये एंगल बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पॉइंट आर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट ही पॉजिटिव होता है, तो वहाँ साइन और कोस जो है दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आया है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आया है।
और लेकिन यदि मैं tan फाइंड आउट करता हूँ, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा कैलकुलेट करता हूँ, तो दिस विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू, क्योंकि tan 3π/2 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sin 3π/2 माइनस थीटा अपॉन cos 3π/2 माइनस थीटा, यानी ये माइनस cos थीटा और माइनस साइन थीटा के रेशियो की इक्वली हो जाएगा, जो कि कोट थीटा आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें प्लस साइन आ रहा है, तो ये जो प्लस साइन आ रहा है वो क्यों आएगा, क्योंकि जो tan है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस साइन आ गया है, और tan उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोट में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। ये साइन कोस tan से रिलेटेड थे, इसी तरह से आप कोट सेक और कोसेक से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो भी लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस एंड tan। तो इस तरह से हम रिजल्ट्स प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ जो है क्वेश्चंस हम करेंगे जिनमें ओड π/2 की एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपको कैलकुलेट करना है साइन ऑफ 5π/2, ये कैलकुलेट करना है, तो इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज इसको मैं लिख देता हूँ 2π + π/2, तो यहाँ तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 2π जो है वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम हटा देंगे और ये साइन π/2 में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वैल्यू 1 है, तो ये तो आसानी से कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन सपोज आपको कैलकुलेट करना है π/2 + π/3, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर π/2 + π/3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लगा देंगे। उसके बाद जो tan है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको लिख देंगे π/3, और फिर इसको आसानी से आगे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि कोट π/3 जो है वो 1/√3 के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर पाए। इसी तरह से मान लीजिए कभी कभी मान लीजिए वैल्यू हमें इस तरह से दे रखी है sec ऑफ 3π/2 माइनस π/4, तो देखेंगे ये जो क्वाड्रेंट है ये है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 3π/2 जो है वो यहाँ होता है, इस जगह 3π/2 होता है, तो 3π/2 में से यदि कुछ कम कर देंगे तो यहाँ आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर इसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक से रिप्लेस कर देंगे, तो कोसेक हो गया, और फिर π/4 लिखेंगे कि कोसेक थीटा, तो थीटा यहाँ पर π/4 है। अब कोसेक π/4 जो है इसको यदि हमें मालूम नहीं है तो हम इसको 1/sin π/4 लिख देंगे, और sin π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस तरह से हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो ओड π/2 से रिलेटेड रिजल्ट्स है उनको भी हम जो है उनसे रिलेटेड जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।